हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी एग्जाम्पल 8 है। इसमें हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो पूरा कंसेप्ट है उसको मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप उसको जाकर के भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमारे कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और रूट्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, जो कि था कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है उसमें हमारे पास में जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, वो हमारे पास में 1 होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास में है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 5 है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए, हम पूरी इक्वेशन में यदि 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो 1 बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, जब मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 6/5 और यहाँ पे आ गया 2/5। अब देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, आपको स्टेप्स बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। तो सब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 6/5 है, तो आपको x के कोफिशिएंट का आधा करना है। तो देखिए, 6/5 का आधा कैसे करेंगे हम, तो ये 6/5 है, तो किसी भी डिजिट का यदि आपको आधा करना है किसी भी संख्या का, तो आप उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। तो यानी 6/5 का हाफ कितना होगा, 3/5। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, पहले तो आपको इसका आधा करना है, यानी x के कोफिशिएंट का आधा करना है। उसके बाद में इसका जो 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 वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करना है, और एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार इसको घटा देना है। तो देखिए, सेकंड स्टेप में कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस 6/5x को भी एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, 3/5 के होल स्क्वायर को एक बार तो ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 3/5 का होल स्क्वायर, ये एक बार हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, माइनस 3/5 का एक बार होल स्क्वायर हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। माइनस में देखिए, यहाँ पे 2/5 है, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास में 0 है। अब देखिए, ये जो तीन स्टेप्स हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, ये तीनों हमारे पास में किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये बन जाएंगे हमारे पास में x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप इसको खोल के भी देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। यानी इन तीनों स्टेप्स को मैं लिख सकता हूं x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको तो लिख लेते हैं हम x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, हमारे पास में ये दोनों डिजिट्स बच गए हैं, यानी ये दोनों संख्याएं जो बची हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यदि मैं देखो इनको ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये सब प्लस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/5 का होल स्क्वायर प्लस का, और ये भी संख्या हो जाएगी राइट हैंड साइड में जाके प्लस की, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/5। ठीक है, इतना समझ में आ गई आपको बातें। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 3/5 को तो हमने एज इट इज लिख लिया, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस में हमारे पास में 2/5 है, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब x माइनस 3/5 को फिर से हमने एज इट इज लिख दिया, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, राइट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का डिवाइड 25 में लगाया तो 1 टाइम गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9, बीच में हमने प्लस लगाया। 5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम जाएगा, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 3/5 को आप एज इट इज लिखिए। ठीक है, बस हमारा यहाँ पे अब होने वाला है, तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 19/25। ठीक है बच्चों, 19/25 आ गया। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस आ जाएगा।
ठीक है, देखिए अब मैं ध्यान से देखेंगे अब, तो x माइनस 3/5। अब मैंने यहां से जब स्क्वायर हटाया तो देखिए इधर आ गया इज इक्वल्स टू अंडर रूट, प्लस माइनस में अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यूज आएंगी, 19/25। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए x माइनस 3/5 को आप एज इट इज लिखिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखिए 19 का रूट हमें नहीं पता है तो 19 पर तो रूट हम एज इट इज रखेंगे, और 25 का हमारा हो जाएगा ये 5, क्योंकि 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस की वैल्यू लेनी है, और जो 3/5 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, x, एक जब हम प्लस लेंगे तब क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 19/5। अब ये जो 3/5 है ये राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/5। तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 19 प्लस 3, अब नीचे हम एक ही बार में लिख सकते हैं 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5। तो हमारा एक जो रूट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब सेकेंड रूट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सेकेंड रूट के लिए क्या करेंगे, हम एक बार इस वैल्यू को नेगेटिव की लेंगे, तो देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 19/5, और 3/5 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 3/5। तो देखो मैं इसको और सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूं, 3 माइनस अंडर रूट 19/5, ठीक है। देखो मैंने 3 को पहले लिख दिया, और जो अंडर रूट 19 है वो माइनस का है तो मैंने इसको पीछे लिख दिया, अपॉन में यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आ गया हमारा रूट नंबर 2। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोज में।